नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब कराची के दौरे पर आज गए हुए थे, लेकिन इससे हटके एक और डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने इस मौके के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया, इसी दौरान उन्होंने एक दफा फिर एक फॉर्मूला जो पहले दिया गया था उसे दोबारा रिपीट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब कराची के दौरे पर आज गए हुए थे और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे उनका उन्होंने इफ्तिताह किया। लेकिन इस मौके के ऊपर जो वज़ीर आला सिंध थे मुराद अली शाह, वो उनको एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं गए और कराची के हवाले से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है उसका इजलास हुआ तो उसके अंदर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मदऊ नहीं किया गया था। एनीवेज, लेकिन इससे हटके एक और डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने इस मौके के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करना भी बनता था, जाहिर बात है, जब वज़ीर आज़म जो है वो आए हुए कराची तो इस मौके पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया, उन पर तनकीद की, इसी दौरान उन्होंने एक दफ़ा फिर अपोजिशन के तमाम जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करके इन सबको ज्वाइन करके एक फॉर्मूला जो पहले दिया गया था उसे दोबारा रिपीट किया। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला वही है कि जी पंजाब के अंदर जो वो तब्दीली लाई जाए और उसके बाद वफाक के अंदर जो है वो तब्दीली लाई जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। पहले बुज़दार साहब और उसके बाद वफाक के अंदर इमरान खान साहब को हटाया जाए। अच्छा, इस सारी चीज़ के पीछे एक पस मंज़र है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पहली बात तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो इस किस्म का फॉर्मूला पेश किया। वो पहले भी यही बात कह चुके हैं। बल्कि अगर आपको याद होगा कि PDM के अंदर भी जब मामला सब कुछ ठीक चल रहे थे, एक ज़माने में मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो बड़े आपस में करीब थे और एक दूसरे को बहन भाई भी कहते थे, यहाँ तक कि मरियम नवाज़ लड़काने भी गई थी। लेकिन उसके बाद PDM का एक इजलास होता है और उस इजलास के अंदर ये कहा जाता है जरदारी साहब की जानिब से कि जी हमने अगर लॉन्ग मार्च करना, आपको याद होगा वो लॉन्ग मार्च की डेटें डिसाइड हुई थी कि जी लॉन्ग मार्च अगर करना है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे, और हमने जाके धरना देना है अगर इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए, जिसके बाद सब कुछ तितर बितर हो गया था और पूरी PDM जो है वो बिखर के रह गई थी। और उसके बाद इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और वो जो पूरा अपोजिशन का इत्तेहाद था वो तितर बितर होकर रह गया था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त भी ये बात कहते थे कि जी सबसे पहले पंजाब के अंदर, पंजाब को टारगेट करें, पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आए। अब मेरी जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है उसके बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रा एक मिनट के लिए पंजाब पे, पहले सिर्फ पंजाब पे फोकस करें और पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग जो है वो पंजाब के अंदर उसको ज़रा हम लोग ध्यान करें। पीपल्स पार्टी इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन के अंदर है पंजाब के। उसके कोई स्टेक्स, हार्डली कोई स्टेक्स हैं। मतलब अगर जमात के लिहाज से अगर देखा जाए तो PMLQ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियती जमात है और उसके बाद जो इत्तेहाद बनता है वो काफ लीग और PTI का बनता है। तो और इस वक्त आप वो जानते हैं वो हुकूमत में है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हार्डली कोई स्टेक है इस पूरी पंजाब हुकूमत के अंदर। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्टेक है भी तो सूरत हाल ये है कि इनके अपने MPAs रईस नबील अहमद जो PP 265 से मुंतखब हुए हैं और गजनफर अली खान 255 PP 255 से जो मुंतखब हुए हैं, वो जाके उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये मई के अंदर भी मुलाकात हुई थी और गालिबन ये मार्च के अंदर भी मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया था। मतलब ये मुलाकातें खुलेआम हुई थी और सबके सामने हुई थी। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की गई कि जी बुज़दार साहब की पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। नून लीग में आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, लेकिन उस फॉरवर्ड ब्लॉक, वो फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें, उसको ब्लॉक कह लें, जो भी है, जो नाराज अरकान थे उनकी जब जाके मुलाकातें हुई थी तो नून लीग ने उनको अपने से अलग कर दिया था। उनके साथ किसी किस्म का लेना देना नहीं था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी किस्म का अपने MPs के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो आपके अपने MPs जाके उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी हमने जो है वो तब्दीली भी लेकर आनी है। एक बात, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं इसकी अब दो वजूहत आपको बताता हूँ। एक तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है दोनों के दरमियान। वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की कोई मूव कर भी रही है और नून लीग को आगे लगा के, जाहिर बात है नून लीग के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा अगर कोई तरीके एतमाद लानी भी है,
तो ये नून लीग के बगैर पॉसिबल नहीं है। नून लीग को सामने रखने का मकसद यही है कि नून लीग जो है वो इसमें लीड ले, एंकर रोल अदा करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ साथ चलती रहे और पहला झटका जो है वो पंजाब के अंदर मारा जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी पंजाब के अंदर ये तब्दीली लाना बड़ा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नून लीग इस मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक तो ट्रस्ट नहीं करती, दूसरी बात वो ये समझते हैं कि अगर इस किस्म की कोई मूव हुई भी तो फिर एंटी गवर्नमेंट मूव लाने के लिए ज़रूरी है कि काफ लीग जो है वो साथ आएगी, और अगर काफ लीग साथ आएगी तो काफ लीग अपनी शराइत रखेगी, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त ज़ाहिर बात है ये भी होगी कि जी सीएम की कुर्सी जो हमें दी जाए, एक बात। और अगर तीसरी कोई शक्ल बनती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो ग्रुप है, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो आजकल काफ़ी नाराज़ हो गया है, पहले से भी ज़्यादा नाराज़ हो गया मेरी इत्तला के मुताबिक। मेरी कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पूरी तरह नाराज़ बैठा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन वो कोई मूव नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई फिलहाल हुकूमत के खिलाफ मूव नहीं कर रहा। तो इस सारी चीज़ को लाने के लिए काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये चारों आपस में मिलेंगे तब कहीं जाके उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है वो कोई मूव आएगी। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि नून लीग में ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरी बात यह है कि नून लीग के अंदर खासतौर पे मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो ये समझते हैं कि जी हमने 3 साल तो ऑलरेडी गुजार लिए हैं, 3 साल हमने पंजाब के अंदर जो कुछ हमारे साथ होना था वो तो हो गया है, आगे रह गए हैं 2 साल। 2 साल में आखिरी साल वैसे ही कैंपेनिंग का साल होता है तो उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब इतना कुछ हमने कर लिया है तो अब रह क्या गया है, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम बिला वजह ये मूव करें। और जाहिर बात है इस हुकूमत को अगर हम गिराएंगे और ये जाके अपोजिशन में बैठेगी तो ये बिला वजह के हीरो बन जाएंगे तो और जाके ये कहेंगे कि जनाब हम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे लेकिन इन लोगों ने हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स खेली और हमें जो है वो हुकूमत नहीं करने दी, तो इनको करने दें, इन्होंने जो कुछ करना है वो। बल्कि ये समझते हैं, नून लीग ये समझती है कि अगर उस्मान बुज़दार सीएम बन के बैठे हुए हैं तो ये हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि अगर आप इनका पूरा सेटअप उठा के देखें, मतलब जितने इन्होंने वज़ीर इत्तलात चेंज किए हैं, जितनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंजेस आई हैं, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, सीसीपीओज़, कितनी तब्दीलियां हो चुकी हैं, तो इनसे नून लीग ये समझती है कि जी इनसे काम हो ही नहीं रहा, तो इनको करने दें, जो ये कर रहे हैं ये हमारे फ़ायदे में है, हम इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सारे मामले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो प्रॉब्लम एरिया आता है वो ये है कि ये पंजाब के ऊपर क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है, बार बार पंजाब में क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है। जब इस्लामाबाद के अंदर जब आपको याद होगा कि सेनेट की सीट का आपस में मुकाबला हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी का और अब्दुल हफीज़ शेख का, तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख को हराने में कामयाब हो गए थे, यानी इस ग्राउंड के ऊपर आप हुकूमत की विकेट गिराने में कामयाब हो गए थे। यहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं, यहाँ पे एक ऐसा होल मौजूद है जिसके जरिए जो है वो एंटर किया जा सकता है हुकूमत के किले के अंदर, तो फिर यहाँ पे पहला वार क्यों ना किया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब की ये जो बात है कि जी पहले पंजाब फिर विफाक, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या पंजाब के ऊपर क्यों इतना इंसिस्ट किया जा रहा है। अगर आपने यही काम करना है तो यही काम आप जाके विफाक के अंदर कर लें, इस्लामाबाद के अंदर कर लें, अपोजिशन को सारा इकट्ठा करें, वहाँ पे आपस में साथ मिला के सब कुछ कर लें। तो अच्छा एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी रिसेंटली आप 2-3 दिन पहले ही अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी, मुस्लिम लीग नून के जो 2 बलोचिस्तान के रहनुमा थे, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो जो कि नाराज़ थे, नून लीग से काफ़ी देर से नाराज़ थे। और नाराज़ कब के थे कि जी पीडीएम का जो जलसा हुआ था कोयटा के अंदर, उसमें इन दोनों को वहाँ पे नहीं बुलाया गया था, क्योंकि मेंगल साहब ने ये कहा था कि जी इन दोनों को आपने स्टेज के ऊपर नहीं आने देना, तो इन दोनों को बुलाया नहीं गया था। अब वो जो जलसा था वो जलसा तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, वो कोई नून लीग का अपना जलसा नहीं था, वो पीडीएम का जलसा था। और मेंगल साहब आप जानते हैं कि अख्तर मेंगल जो है वो खुद भी पीडीएम के ही एक रहनुमा है, तो नून लीग ये कहती है कि हमने तो पीडीएम के यानी कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद को रिस्पेक्ट देते हुए अपने 2 बंदों को नहीं बुलाया, और जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए। लेकिन आपने क्या किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि इन दोनों को जो है वो लपेट के अपनी पार्टी के अंदर ले गए, और हमने वो जो एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था कि पीडीएम में हमारा इत्तेहादी जो है वो नाराज़ ना हो, उसकी वजह से आपने हमारे 2 बंदे जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल करके हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो नून लीग इतने ज़्यादा उनके डाउट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये जिस किस्म का भी फॉर्मूला पेश किया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, ये मुझे कारगर मतलब किसी किस्म का कोई रिजॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आता, या मुझे नज़र नहीं आता कि ये ऑपोजिशन जो है वो इस फॉर्मूले पे चल के कुछ ना कुछ कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि हकीकत यह है कि एक र्यूमर उड़ी हुई है, और ये इस्लामाबाद और लाहौर के सियासी हलकों के अंदर ये र्यूमर उड़ी हुई है कि जी बिलावल भुट्टो, जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब सिलेक्टेड टीम जो है ना वो बनती जा रही है।
और जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम तर अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उसके मुताबिक वो करती जा रही हैं। कुछ वो कोट करते हैं जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीटें लेकर गई, जबकि जलसे जो है वो नून लीग के सबसे बड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें लेने में कामयाब हो गई। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये सब कुछ बात करते हैं। दूसरी बात ये, आपको याद होगा कि कराची के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जो फैसलवाड़ा की खाली सीट हुई थी जिसमें कादर मंदोखेल साहब जो हैं वो जीत कर आ गए थे। मेरी इतला के मुताबिक नून लीग उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म ली गई थी, जिसमें शहरी रमान भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थी, और उस वक्त उन्होंने जाके उनको फॉर्मली ये कहा था कि जी मिफ्ता इस्माइल की हक में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ कर ले। ये फॉर्मली रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये कह के वो लोग आ गए थे, लेकिन 2-3 दिन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने वो इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद कादिर मंदोखेल जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। नून लीग ने उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई कि जी ये इसके अंदर भी धांधली हुई है, और मिफ्ता इस्माइल जो है वो जीत रहे थे, लेकिन कादिर मंदोखेल को जो है वो जिता दिया गया। तो ये सारी हिस्ट्री है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपसी ताल्लुकात की। और उसके बाद अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए फॉर्मूले के ऊपर जो है वो चले और इमरान खान साहब की इस हुकूमत को जो है कम से कम पंजाब के अंदर जो है वो डिसलॉज करे, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब जब पिछले दिनों लाहौर आए थे, तो लाहौर आके उन्होंने बड़े बड़े नामों से जो है मुलाकातें करने की कोशिश की। उसमें मंजूर भट्टू साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग जो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, बल्कि हैं भी कि टेक्निकली उनको जो है वो वापस एक्टिवेट करने की कोशिश की गई, उनको जो है दोबारा बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली। तज्जियाकार जो है वो ज़्यादातर जो जिनसे मेरी बात हुई है, जो लाहौर की पंजाब की सियासत से काफ़ी हद तक वाकिफ़ियत रखते हैं, उन्होंने डिज़ास्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब का वो जो दौरा लाहौर था वो डिज़ास्टर था, उससे कम नहीं था। उनको किसी किस्म की इनरोड जो है वो पंजाब के अंदर नहीं मिली। अब पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अब कोई मतलब रेलिवेंट रहना चाहती है पंजाब के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि जो इलेक्टेबल्स लोग हैं जिनको एक्चुअली कभी किसी पार्टी के सिंबल की या फ्लैग की ज़रूरत नहीं होती, उनको वो अगर पार्टी में घेर के ले आए, जिनकी कंफर्म सीटें होती हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी से खड़े हों, चाहे नून लीग से खड़े हों, चाहे काफ लीग से खड़े हों, उन्होंने जीत ही जाना होता है। तो कोशिश ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करेगी कि या तो उनको अपने करीब लेकर आए, या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है जिनके साथ ऑलरेडी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो एक केमिस्ट्री बन रही है और बनी भी है, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस्लामाबाद में जीतने में कामयाब हुए थे, उनको जो है उनके साथ किसी किस्म की कोई एफिलिएशन कायम की जाए। काफ लीग के साथ जहां तक एफिलिएशन की बात है, हालिया दिनों में आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी। परवेज़ इलाही उनके पास उनके घर गए थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसकी वजह यह थी कि सेनेट के जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने कैंडिडेट विड्रॉ ना करती तो वो बिला मुकाबला इलेक्शन नहीं होना था, इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया जाना था, लेकिन बिला मुकाबला ही नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो इलेक्ट हो गए थे। तो वो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करने गए थे। तो इस सारी चीज़ के अंदर बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपना कोई रोल प्ले करना चाहती तो वो ये चाहती है कि काफ लीग को जो है वो कोई ना कोई आप इसके अंदर कोई रूम दे, कोई मार्जिन दे, लेकिन नून लीग ऐसे किसी फॉर्मूले के अंदर फिलहाल इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती और गोलाबारी का सिलसिला जो है एक दूसरे के ऊपर जारी है। वो और बात है कि पिछले 24 घंटे में ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि पीडीएम को जो है वो शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसकी मीटिंग्स जो है दोबारा बुलाना चाहते हैं, कोई थोड़ी सी अपनी सियासत के अंदर जो है वो मज़ीद तेज़ी लाना चाहते हैं। कामयाब हो पाते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो फॉर्मूला पेश किया है, मुझे फ़िलहाल कम से कम आज की तारीख में ये नहीं लगता कि ये कोई कामयाब फॉर्मूला साबित होगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।